आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक नोटेशन के बारे में। स्टॉक नोटेशन क्या होता है? कल हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी किसी भी एलिमेंट की एक कंपाउंड के अंदर, वो बताया था आपको। उसके लिए रूल सेट हुए थे, रूल भी सेट किए गए थे, वो भी हमने पढ़े थे। और कल मैंने आपको बोला था हमने एक शब्द पढ़ना है स्टॉक नोटेशन के बारे में कि स्टॉक नोटेशन होता क्या है। चलो आज पढ़ते हैं स्टॉक नोटेशन के बारे में। स्टॉक नोटेशन को देने वाला कौन था? स्टॉक नोटेशन को दिया किसने था? एल्फ्रेड स्टॉक ने दिया था। किसने? एल्फ्रेड स्टॉक ने दिया था। देखो जो शब्द है स्टॉक नोटेशन, देखो स्टॉक नोटेशन जो शब्द है हमारे पास, स्टॉक नोटेशन जो शब्द है हमारे पास, स्टॉक नोटेशन जो शब्द है, इस स्टॉक नोटेशन को दिया किसने था? एक जर्मन का एक क्या था हमारे पास, जर्मन का हमारे पास एक क्या था, केमिस्ट था, जिसका नाम था एल्फ्रेड एल्फ्रेड स्टॉक था। जिसका नाम क्या था? एल्फ्रेड स्टॉक था। एल्फ्रेड स्टॉक ने क्या किया था? एल्फ्रेड स्टॉक ने क्या किया था? स्टॉक नोटेशन को दिया था। उसके मुताबिक स्टॉक नोटेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी मेटल की एक कंपाउंड के अंदर। बहुत दफ़ा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ? नोटेशन के साथ। ये बात किसने कही? एल्फ्रेड स्टॉक ने कही। और उसके मुताबिक क्या होता है? उसके मुताबिक होता है हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उसके मतलब उसने कहा था जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है डाल के, रोमन नंबर डाल के उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, सिंबल होगा किसी मेटल का मॉलिक्यूलर फार्मूला में, हम दिखाएंगे, हम पढ़ेंगे सारा कुछ कैसे उसको अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलो हमने एग्जांपल ली, हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लेनी है। ये है हमारे पास, ये है हमारे पास सी सी यू टू ओ, ये है हमारे पास कपर और ऑक्साइड लगा हुआ है, इसका नाम होगा कप्रस ऑक्साइड। क्या होगा? कप्रस ऑक्साइड, कप्रस ऑक्साइड। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? स्टॉक नोटेशन, स्टॉक नोटेशन अगर हम करें तो उसका स्टॉक नोटेशन में इसको कैसे लिखा जाएगा देख रहे हैं। स्टॉक नोटेशन में इसको स्टॉक नोटेशन में लिखते हैं किस चीज़ को? कप्रस कप्रस ऑक्साइड को स्टॉक नोटेशन में अपन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं कॉपर, क्या लिखते हैं? कॉपर। और अपन कॉपर लिख दिया। ऑक्साइड कितना है? यहाँ ऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक ही है, ऑक्साइड का जो आटम है एक ही है, वन आटम है इसका, तो लिखेंगे क्या? वन, वन ऑक्साइड। रोमन में लिखेंगे, रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आ गया? क्या आ गया? कॉपर वन ऑक्साइड। अगर इसको हम सिंबल में लिखें तो सिंबल में कैसे लिखेंगे? सी यू टू, इसके दो मॉलिक्यूल हैं कॉपर के, Cu2 लिखेंगे वन ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? वन वन ऑक्सीजन, वन वन ऑक्सीजन। ओके, बात खत्म। एक एग्जांपल ले ली अपन, अब दूसरी एग्जांपल लेंगे, दूसरी एग्जांपल लेंगे। दूसरी एग्जांपल अपन लेंगे Fe2O3। अब देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, इसके मतलब ऊपर चार्ज कितना है? +3 होगा। चलो ठीक है, ये तो है ही नहीं, इसने ये तो चार्ज के बारे में बताया नहीं। चलो हमने बताया फेरिक ऑक्साइड कैसे लिखा। अगर Fe2+ होता ना, Fe2+, तब होता फेरस ऑक्साइड। यहाँ पर इसका मतलब इसके ऊपर +3 है। ये बात इसने नहीं कही, बस ये बताने के लिए फेरिक लिख दिया ना, फेरिक ऑक्साइड इस करके। ये क्या हमारे पास? फेरिक फेरिक ऑक्साइड। इसको हम स्टॉक इसका नोटेशन कैसे करेंगे? स्टॉक नोटेशन, स्टॉक नोटेशन कैसे करेंगे इसका? स्टॉक नोटेशन में कैसे लिखेंगे इसको? चलो ये क्या है? Fe, Fe क्या होता है? आयरन होता है, लिखेंगे आयरन। ओके, आयरन, आयरन कितने हैं? लिख दिया आयरन, Fe2 आयरन लिख दिया, आयरन का Fe है हमारे पास आयरन, लिख दिया आयरन। और ऑक्साइड कितने हमारे पास यहाँ पर? कितने ऑक्साइड है? तीन, तीन मॉलिक्यूल है ऑक्साइड के, अपन लिखेंगे थ्री, थ्री ऑक्साइड। अपन अभी सिंबल में लिखेंगे किसको? इस आयरन थ्री ऑक्साइड को सिंबल में लिखेंगे। सिंबल में लिखने के लिए Fe और तीन है रोमन, रोमन में इसको रिप्रेजेंट किया 3। ओके, और ऑक्साइड को O3।
ये बात भी हमने लिख दी। आयरन कितना है 2, Fe2 3 ऑक्साइड। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हमारे पास है HgCl2, HgCl2, एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मरकरी क्लोराइड होगा। क्या होगा, मरकरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड होगा, ठीक है। अब मर्क्यूरी क्लोराइड है, हमने लिख दिया इसका मर्क्यूरी क्लोराइड है। अब इसका जो, उसको स्टॉक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इसको स्टॉक नोटेशन में अपन लिखेंगे, स्टॉक नोटेशन में अपन लिखेंगे अपन इसको स्टॉक नोटेशन में लिखते हैं, ये क्या है हमारे पास, Hg मरकरी है, लिखेंगे मरकरी। क्या लिखेंगे, मरकरी, मरकरी। ओके। अब यहाँ क्लोराइड कितने हैं, 2, लिखेंगे 2, रोमन में लिखेंगे 2, 2, 2। क्या है हमारे पास, क्लोराइड, क्लोरीन है तो जोड़ा है तो क्लोराइड बन जाएगा। क्या, मरकरी 2 क्लोराइड। इसको अभी हम सिंबल में लिखते हैं, इसको अभी हम सिंबल में लिखते हैं। मरकरी का सिंबल Hg, क्या सिंबल, Hg। और रोमन में क्लोरीन कितने, क्लोरीन के मॉलिक्यूल 2 हैं तो रोमन में लिखेंगे 2। ओके। सिंबल क्या है, Cl के साथ कितने मॉलिक्यूल 2, ये हो गया इसका Hg, रोमन में 2 Cl2, ये इसकी स्टॉक नोटेशन होगी।